सीए के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड हाउ टू टैकल थियरी पेपर्स, यही सोच सोच के आप लोगों की हालत ख़राब हो रही है। चाहे ऑडिटिंग हो, लॉ हो, या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एफआर, एएफएम, ये सब के जो थियरी पोर्शंस होते हैं, थियरी पार्ट्स होते हैं, वो सोच सोच के आप लोगों की हालत ख़राब हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आपकी थियरी की जो डर है वो थोड़ी कम हो जाएगी। पर्सनली मुझे ऑडिटिंग में इंटरमीडिएट में 63 या 64 आए थे, फाइनल्स में आई थिंक आई गॉट 58 और 59। लॉ में मेरे को इंटर में 64 या 65 मिले थे। इन फाइनल्स हमारे यहाँ पे इसका पेपर हुआ करता था कंप्यूटर्स रिलेटेड, उसमें 64 आए थे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एफएम होता था हमारे पास, उसमें आई थिंक आई गॉट 58 59। माय थियरी वाज लेजिट स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट कॉस्टिंग में भी जो थियरी पार्ट थी मैंने उसको बहुत अच्छे से लिखा। 55 मार्क आए थे फाइनल में कॉस्टिंग के अंदर। एससीएमपी जो अब तो बाहर हो गया, लेकिन थियरी आई रियली लव्ड इट। एंड मैनी स्टूडेंट्स दैट आई स्पीक टू, स्पेशली ऑडिटिंग में बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड इनफैक्ट अभी का ट्रेंड भी यही है कि ऑडिटिंग में लोगों को बहुत फेल किया जा रहा है क्योंकि डिफ़िकल्ट पेपर्स आ रहे हैं। आई हैव टू एडमिट हमारे टाइम से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट अब हो गए हैं। हमारे टाइम पे क्या था ना, MCQs जस्ट स्टार्ट हो रहे थे। हमारे टाइम पर केस स्टडी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े आते थे, थोड़े डायरेक्ट भी आते थे। आज तो अब ऐसा हो गया है कि सभी क्वेश्चंस केस स्टडी रिलेटेड आ रहे हैं। MCQs भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है, फिर आंसर डिड्यूस करना पड़ता है, ऑल इन दोज 3 आवर्स। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ हमको लगता है हमको आंसर आ रहा है, हमने अच्छा लिखा है, हमको 60 प्लस की उम्मीद थी, पेपर में आ जाते हैं 35 प्लस। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू स्टूडेंट्स ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप। काफ़ी सारे मुझे जो कॉल करते हैं बच्चे, स्पेशली थियरी कैसे क्रैक करना है उसको डिस्कस करने के लिए डिटेल में, वो यही बोलते हैं कि सर पिछले अटैम्प्ट में हमने इतना सोचा था लेकिन आया इतना ही। हमने मॉक टेस्ट दिया था, हमने सोचा था 70-80 आएंगे, आए 25 ही। सो वी आर नॉट श्योर व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग। अच्छा, पर्सनल मेंटरशिप की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको मेरे से बात करनी है, कोई भी कंसल्टेशन लेना है, मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम्स, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ द ग्रुप्स, थियरी प्रैक्टिकल, सब कुछ डिस्कस करने के लिए आई प्रोवाइड अ वन पर्सनल मेंटरशिप फॉर अ वेरी स्मॉल फी, जिससे कि आप लोगों के सब क्वेरीज जो है सॉल्व कर सकूँ मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो थियरी पेपर का नंबर 1 रूल क्या है? इट इज़ इन CA एग्जाम्स, इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी दैट यू राइट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी। नाउ अनफॉर्चुनेटली over the last few years I have seen a trend that institute is expecting आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करो। एंड व्हेन आई से टेक्निकल, इट इज़ इन्फर्ड एज टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। देखो, आई वुडेंट एग्री कि इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि रट के आप छाप दो, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स है विच ओनली बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग में मटेरियलिटी वर्ड हो गया। अब आप मटेरियलिटी नहीं लिखकर आप बोलोगे कि मैं और कोई थ्रेशहोल्ड या कुछ अलग इंग्लिश में लिख देता हूँ, देन इट्स नॉट राइट। इट इज़ इंस्टीट्यूट्स राइट एक्सपेक्टेशन so that you know those exact terms which you will be using in your real life also। इसलिए उसको बोलते हैं keywords, टेक्निकल वर्ड्स। आपको उन टेक्निकल वर्ड्स को याद करना ही पड़ेगा, उनको आपको कोट करना ही पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप कितनी फ्लावरी इंग्लिश लिखते हो, कितना लेंदी आंसर लिखते हो, उससे इंस्टीट्यूट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंस्टीट्यूट को चाहिए क्या आपने वो एक सेंटेंस जो एसेंस है क्वेश्चन का, उसका आंसर कैप्चर किया है, जो टेक्निकल टर्म है उसमें प्लग इन किया है। अगर हाँ तो आपको मार्क मिल जाएगा उस लाइन का, अगर नहीं तो आपने कितनी भी अच्छी इंग्लिश लिखी होगी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो फोकस ऑन क्वालिटी। येस ऑफ कोर्स 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन मोर दैन व्हाट यू विल डू इन अ 4 मार्क क्वेश्चन, बट दैट डजंट मीन कि 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 6 पेज लिख के आओगे, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 4 पेज लिख के आओगे। सी, दिस इज़ नॉट योर BCom का एग्ज़ाम या फिर स्टेट एग्ज़ाम जहाँ पर लेंथ ऑफ आंसर मैटर्स, यहाँ पर द क्वालिटी डेफिनेटली मैटर्स। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो हाईलाइट दोज कीवर्ड्स, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू लर्न दोज कीवर्ड्स एंड रिमेंबर देम। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शंस। सेक्शंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट गुड मार्क्स, चाहे ऑडिटिंग के हो, लॉ के हो, टैक्सेशन के हो। आपको सेक्शंस, और अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, IFRS है, नंबर ऑफ IFRS एंड द एग्जैक्ट टेक्स्ट याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर ऑल लीगल थिंग्स, दीज आर ऑल लॉ। आप लॉ को अपने इंटरप्रिटेशन से नहीं लिख सकते। आपको जो हेडिंग्स है, जो टाइटल्स है, जो सेक्शन नंबर्स है, वो करेक्ट लिखने ही पड़ेंगे। अगर आप गलत सेक्शंस लिखते हो एंड आपका आंसर सही भी है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, विच आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, बट आपको मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि आपने सेक्शन गलत लिख दिया है। सेक्शन सही लिखना, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आता सेक्शन,
मत लिखना, बट मेक एन अटेम्प्ट टू लर्न इट एंड राइट इट. यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इफ यू आर राइटिंग द करेक्ट सेक्शंस. इट इज़ अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप रिवीजन करते हो ना, एक पूरा सेक्शंस का लिस्ट बना लो, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का लिस्ट बना लो, ताकि आपको फट सब कुछ याद रहे, रिवीजन करने में आसानी हो. तीसरी चीज़ है आपकी जो साइड हेडिंग्स होती है, कोई भी चीज़ की सब हेडिंग्स होती है, उनको भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा टेक्निकल वर्ड्स में, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि जो सब हेडिंग्स होती है, जो साइड हेडिंग्स होती है, उनके भी आपको स्पेसिफिक मार्क्स दिए जाते हैं थियरी के अंदर, स्पेशली इन ऑडिटिंग एंड लॉ. तो साइड हेडिंग्स आपको याद रखना एंड ऑल्सो इन योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साइड हेडिंग्स याद रख के रखना. ठीक है. उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करना. लिखो, क्योंकि लेंदी पेपर आएगा, हाथ दर्द देंगे, रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए. ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. प्रैक्टिस करते रहो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन को पेशेंटली पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझो, एंड ओनली देन राइट द आंसर. आई विल टेल यू क्लासिक प्रॉब्लम दैट मैनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इन वन ऑफ द वेबिनार्स इंस्टीट्यूट के ही बोर्ड ऑफ स्टडी के चेयरमैन ने बताया था, स्पेशली इन ऑडिटिंग पेपर. क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं, जो लिखा है आंसर वो करेक्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर नहीं लिखा. आपने आपके मर्ज़ी का कोई टॉपिक लिख दिया, वो करेक्ट भी है, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बट क्वेश्चन की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं, पूरा इंटरप्रेट किया ही नहीं, पूरा समझ में आपको आया ही नहीं. तो आपने आपकी मर्ज़ी से, या तो आप एक्साइटेड हो गए कि ओह ये वाला है, ये तो मेरे को आता है, पहले 2 लाइन पढ़े, अरे ये वाला ये तो आता है मेरे को, फट लिख दिया, या फिर आपको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. तो रीड द क्वेश्चन फुल्ली, अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द क्वेश्चन. वो क्या है, 6 लाइन 8 लाइन का पैराग्राफ, 10 लाइन का पैराग्राफ दे देगा आपको, उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के निकालना है. द सेम गोज़ फॉर MCQs ऑल्सो. वो 10 लाइन का 20 लाइन का पैराग्राफ दे रहा है, फिर उसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन निकाल रहा है. स्टूडेंट्स आर गेटिंग लॉस्ट इन सो मेनी वर्ड्स, क्योंकि आप पे टाइम प्रेशर भी है, थोड़ी सी एंग्जाइटी है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, उसमें ये सिली मिस्टेक्स हो रही है, विच ईदर यू रियलाइज लेटर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल, या यू नेवर रियलाइज इट अनलेस यू गेट मार्क्स एंड देन यू आर लाइक इतने कम मार्क्स कैसे आ गए. ये भी बहुत क्लासिकल चीज़ हो रही है स्टूडेंट्स की, जहाँ पर दे आर मिसिंग आउट ऑन मार्क्स इन स्पाइट ऑफ नोइंग द टॉपिक एंड नोइंग द सब्जेक्ट वेरी वेल. आप मॉक टेस्ट दो या खुद रिटर्न प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को उस सिनारियो में रहकर एग्ज़ाम कैसे देना है उसका बराबर प्रैक्टिस होते रहे. ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा रीडिंग पावर बढ़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, कम एंग्जाइटी रहेगा एग्जामिनेशंस के अंदर. दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थियरी को बार बार रिवाइज़ करो. अगर याद नहीं हो रहा है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, आइसोलेट करो, छोटे छोटे टॉपिक्स लो एट अ टाइम, 2 पैराग्राफ लो, 4 पैराग्राफ्स लो, 1 सब टॉपिक, 2 सब टॉपिक्स, एंड ब्रेक देम एंड स्टडी देम. दैट इज़ द ओनली वे ऑफ हाउ यू विल बी एबल टू क्रैक द कोड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर थियरी पेपर. इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए पेपर के रिलेटेड, या फिर ओवरऑल स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, थोड़ा सा डाउट है, घर में सिचुएशन ठीक नहीं है, मोटिवेशन चाहिए, बस किसी से बात करनी है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो ठीक है या नहीं, आर यू गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इफ़ यू विश टू. 1-on-1 मेंटरशिप पे, एज आई टोल्ड, छोटी सी फ़ी रहती है, सो दैट मेरा भी टाइम है, प्लस आई कैन नॉट स्पीक टू अनलिमिटेड स्टूडेंट्स. तो सिर्फ जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे ही मैं लिमिटेड बात कर पाऊँ, इसलिए वो छोटी सी फ़ी रखी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग वहाँ पर मेल कर सकते हो मुझे मेल आईडी पर, एंड देन यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, एंड देन within 1 or 2 days max we will have a call. जनरली मैं सेम डे कर लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट टेक मोर देन 7 or 8 कॉल्स पर डे. तो एक दिन में ही हो जाता है, जिस दिन आपका मेल आता है, मैक्स टू मैक्स अगले दिन या एक आधा दिन में हो जाएगा, बिकॉज इवन आई अंडरस्टैंड द टाइम सेंसिटिविटी. तो ये ओवरऑल एक आप लोगों को मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया थियरी का. अगर आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप करके जाइएगा. ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए एग्जाम तक आते रहेंगे. छोटे छोटे 8-10 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ, पिन पॉइंटेड, फोकस्ड, सो दैट यू कैन रिफर टू देम, इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली. अगली बार तक कीप स्टडिंग वेल. सी यू ऑल.